हाय, एक्साइटेड हो कंसेप्शन वूंड्स के बारे में जानने के लिए? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अनबॉर्न बेबी यानी फीटस सब कुछ सोच और समझ सकता है और माँ के सारे एक्सपीरियंसेस खुद फील एंड सेंस कर सकता है। यानी जो भी माँ के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हो रहा है उससे ये बच्चा फुल्ली कॉन्शियस एंड अवेयर होता है। ये कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी तो नहीं है। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कहानियां बताई गई है जो प्री बर्थ कम्युनिकेशन यानी PBC का बेहतरीन एग्जाम्पल देती है, जैसे अभिमन्यु जी को चक्रव्यूह का ज्ञान होना, या फिर प्रहलाद जी का एक विष्णु भक्त होना, या अष्टवक्र जी और सुखदेवा जी की कहानियां, जहां हम देखते हैं कि एक बेबी जन्म लेने से पहले ही बहुत सारी चीजें गर्भ से सीख कर आता है। इसीलिए हमारे यहाँ गर्भ संस्कार होते हैं, यानी एजुकेटिंग द वूम्ब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज एंड इवन प्री कंसेप्शन फेज for the physical, mental and spiritual development of an unborn child. Sadly, हर मदर को प्रेगनेंसी के वक्त इमोशनली सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। कभी स्ट्रेस, इमोशनल प्रेशर, लोनलीनेस और कभी डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन का इफेक्ट माँ और बेबी दोनों पर पड़ता है। मॉडर्न पेरेंटल साइकोलॉजी और हंड्रेड्स ऑफ साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज ने एक्सप्लेन किया है कि अनबॉर्न बेबी मदर के इमोशनल स्टेट से डीपली कनेक्टेड होता है और माँ के इमोशंस फील कर सकता है, जैसे हैप्पीनेस, स्ट्रेस एंड इवन हार्ट बीट के रिदम्स। थैंक्स टू थॉमस वर्नी और जोसेफ चिल्ड्रन पर्स जैसे रिसर्चर्स जिन्होंने पेरेंटल कॉन्शियसनेस और वूम्ब साइकोलॉजी पर एक्सटेंसिवली रिसर्च की है और हमें ये समझाया है कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलॉन्ग स्ट्रेस का इम्पैक्ट चाइल्ड के नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट पर भी पड़ता है, जिस वजह से जन्म लेने के बाद बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव, हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, या उसे फोकस करने में दिक्कत आती है और वो बहुत इजीली इरिटेट हो जाता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में बच्चों को स्लीप या फीडिंग में डिफिकल्टी आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। ये वीडियो हमारे मॉम, डैड या फैमिली मेंबर्स को ब्लेम करने के लिए नहीं है। हर पेरेंट अपनी समझदारी और हालात के हिसाब से अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और हीलिंग स्प्रेड करने के लिए है। तो अगर आप अपने अंदर हाइपर एक्टिवनेस, हाइपर सेंसिटिविटी, फोकस करने में दिक्कत या इजीली इरिटेट होने जैसे पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको डीपर इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। तो कंसेप्शन वूंड्स को हील कैसे करें? एक सिंपल, स्लो बट हाईली इफेक्टिव हीलिंग प्रैक्टिस ट्राई करो। वार्म वाटर बाथटब में शांति से बैठो, पीसफुली, कंफर्टेबली, या फिर कोई सॉफ्ट कंफर्टेबल जगह पर बैठो, छोटे बेबी की तरह कर्ल होकर। सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक या कोई लोरी, ललीबाय या फिर कोई बचपन का गाना जो आप सुना करते थे वो प्ले करो, और फिर आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप एक वार्म रूम लाइक स्पेस में हो, प्रोटेक्टेड, पीसफुल और सेफ हो। अब अपने इनर चाइल्ड से बात करो। अपने अनबॉर्न सेल्फ से स्लोली बोलो, You are safe, you are loved, you are wanted. I am here with you and together we are healing. शायद तुम्हारे एडल्ट माइंड को ये अफर्मेशंस बहुत ही सिंपल लगे, बट यू मस्ट रिमेंबर कि तुम सबकॉन्शियस और नर्वस सिस्टम के लेवल पर अपनी डीपेस्ट इमोशनल लेयर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। द फीटल सेल्फ जिसे एडल्ट लॉजिक समझ नहीं आते, यहाँ इमोशंस और सेफ्टी मैटर करती है। इसीलिए हीलिंग प्रोसेस में ओपन माइंडेडनेस होना, पेशेंस होना और सेल्फ कंपैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब एंड कमेंट आई कैन रिलेट अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हो तो, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेवरेट पर्सन सो दैट यू टू हील टुगेदर। फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टॉपिक एंड आवर हीलिंग जर्नी, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस एंड वेट फॉर माय अपकमिंग वीडियो। थैंक यू so much for your time. Happy healing.